सो गाइस चलते हैं आज एक और कंपैरिजन की तरफ और आज हम बात करेंगे बोट वॉच एक्सप्लोरर और एक तरफ है हमारे पास जेब फिट 1220CH। देखेंगे दोनों में से कौन सी वॉच बेटर है। ऑल्दो दोनों ही सेम प्राइस सेगमेंट में आती हैं। जेब फिट आपकी करीब आपको 2800 से 2900 रुपए में मिल जाती है और एक्सप्लोरर आपकी 3000 रुपीज के अंदर आपको मिल जाती है। तो देखेंगे दोनों में से कौन सी वॉच बेटर है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके की डीप डाउन रिव्यूज आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ और डेफिनेटली आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आपको कौन सा फीचर और कौन सी वॉच बहुत ज्यादा बेस्ट लगी दोनों में से। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे बात करेंगे हम डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेजर फैक्टर प्ले करता है अगर आप कोई भी वॉच बाय करते हो। एक्सप्लोरर में आपको 1.3 इंचेस का आईपीएस पैनल मिलता है, आईपीएस एलसीडी मिलता है 240x240 पिक्सल्स का। जेब्रॉनिक्स में आपको 1.5 इंचेस का टीएफटी पैनल मिलता है 320x240 पिक्सल्स का। ऑल्दो यहाँ पे जेब्रॉनिक्स का जो रेजोल्यूशन है वो ज्यादा है, बट यहाँ पे अगर ब्राइटनेस की बात करूँ तो एक्सप्लोरर की ब्राइटनेस ज्यादा है जेब्रॉनिक्स से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेस टू वेक की। दोनों में ही आपको रेस टू वेक मिल जाता है, तो ये भी एडिड फीचर मिल जाता है दोनों में ही। साथ में यहाँ पे 2.5D कर्व्ड ग्लास यूज किया गया है, कोई ना कोई प्रोडक्शन यूज किया गया है, एग्जैक्टली कंपनी ने बताया नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्शन है, तो ये भी अच्छी बात है। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे पर पिक्सल डेंसिटी की बात करें, मतलब शार्पनेस की बात करें, तो दोनों ही वॉचेस में आपको अच्छी खासी पर पिक्सल डेंसिटी मिल जाती है। यहाँ पे बोट वॉच एक्सप्लोरर में आपको 326 पर पिक्सल डेंसिटी मिलती है। ऑन द अदर हैंड जेब्रॉनिक्स में आपको 226 पर पिक्सल डेंसिटी मिलती है। तो यहाँ पे जेब्रॉनिक्स के टेक्स्ट थोड़े से यहाँ पे इतने शार्प आपको नहीं दिखेंगे एज कम्पेयर टू एक्सप्लोरर। और साथ ही में यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है दोनों की सिमिलर परफॉर्म होती है, बट यहाँ पे एक्सप्लोरर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है क्योंकि इसमें आईपीएस एलसीडी का पैनल यूज किया गया है और जेब्रॉनिक्स में सिर्फ टीएफटी पैनल का ही यूज किया गया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं एक्स्ट्रा मार्क्स देना चाहूंगा बोट वॉच एक्सप्लोरर को एज कम्पेयर टू जेब्रॉनिक्स। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे वॉच फेस सपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में अच्छा खासा एप्लीकेशन सपोर्ट मिलता है और वॉच फेस सपोर्ट भी मिल जाता है। एक्सप्लोरर में आपको करीब क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस मिल जाते हैं, ओटी अपडेट्स भी कंपनी प्रोवाइड करती रहती है टाइम टू टाइम। साथ में यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन है उससे भी आप पेयर कर सकते हो आराम से। और जेब्रॉनिक्स में आपको 100+ क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस मिलते हैं और फ्रीक्वेंट सपोर्ट भी मिलता है आपको एप्लीकेशन और ओटी अपडेट्स का भी। साथ में आप गैलरी में से कोई भी इमेज को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो। ये फीचर आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाता है, यहाँ पे कोई कटौती नहीं करी गई है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फिटनेस एक्टिविटीज की और स्पोर्ट्स मोड के बारे में। तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में आपको 12 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। एक्सप्लोरर में 2 स्पोर्ट्स मोड आप ऑटो डिटेक्ट कर लेती है वॉच, तो ये एक्स्ट्रा एडेड फीचर मिलता है इसमें आपको। साथ में यहाँ पे IP68 और एक IP67 है, तो यहाँ पे एक स्प्लैश और स्वेट प्रूफ आपको मिलती है और एक वाटर प्रूफ मिल जाती है। तो आप एक को पानी में लेके जा सकते हो और एक के साथ हल्की फुल्की आप स्विमिंग या हल्का फुल्का आप बारिश वारिश में लेके जा सकते हो या जिमिंग कर सकते हो। और उसी के साथ साथ बात करते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी की। तो यहाँ पे दोनों ही कंसिस्टेंट स्टेप्स काउंटिंग आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ पे 70 to 85% आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी दोनों में ही। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 95 to 100% एक्यूरेसी मिलेगी, तो वो तो मेडिकल इक्विपमेंट ही दे सकते हैं। यहाँ पे जितनी वॉचेस होती हैं मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में, बजट रेंज प्राइस सेगमेंट में, तो वो कहीं ना कहीं आपको कंसिस्टेंट स्टेप्स काउंटिंग और स्पोर्ट्स मोड ट्रैकिंग का आपको ऑप्शन देती है। तो यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा। और यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर है वो दोनों में ही अवेलेबल है, बट यहाँ पे एक्सप्लोरर में आपका एक इंपॉर्टेंट सेंसर मिसिंग है जो कि है जायरोस्कोप सेंसर, जो कि कहीं ना कहीं SpO2 के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे SpO2 का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। और उसी के साथ साथ जेब्रॉनिक्स में आपको जायरोस्कोप सेंसर भी मिलता है, एक्सीलरोमीटर मिलता है, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर भी मिलता है, बट जेब्रॉनिक्स में आपका एक जीपीएस सेंसर बिल्ट इन जीपीएस मिसिंग है जो कि बोट वॉच एक्सप्लोरर में अवेलेबल है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हिट एंड मिस है, एक में आपको जीपीएस मिलता है और एक में आपको जीपीएस नहीं मिलता है, तो उसमें जायरोस्कोप सेंसर मिसिंग है। तो ये कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा दोनों ही वॉचेस में। अगर एक वॉच सारी चीजें दे देती तो दूसरे के साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं था, तो ये मैटर करता है कहीं ना कहीं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। स्मार्ट नोटिफिकेशन आप दोनों में ही रिसीव कर सकते हो, बट आप रिप्लाई बैक नहीं कर सकते हो किसी का भी। किसी वॉच में आप रिप्लाई बैक नहीं कर सकते हो। प्री रिकॉर्डेड आपको रिप्लाई बैक भी नहीं मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप रिप्लाई बैक कर सको, वहाँ पे प्री रिकॉर्डेड अवेलेबल हो। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको वाइब्रेशन अलर्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पे स्मार्ट नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको अलार्म क्लॉक, वेदर नोटिफिकेशन, काउंटडाउन टाइमर, ये सारी की सारी चीजें आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाती हैं। उसी के साथ साथ फुल टच डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे एक्सप्लोरर का थोड़ा सा लैगी है क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का रिव्यू भी देखा और मैंने खुद भी एनालाइज किया, बहुत सारे रिव्यूज पढ़े भी फ्लिपकार्ट पे, तो वहाँ पे पता चला कि डिस्प्ले कभी कभी रजिस्टर नहीं करती आपके टच को। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न लगा मेरे को। बोट वॉच एक्सप्लोरर में कहीं ना कहीं एक ओटी अपडेट्स निकालने की जरूरत है बोट को, तभी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाएगी। और जेब्रॉनिक्स का सुपर स्मूथ है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, आप स्क्रॉल करोगे तो कोई इशू नहीं होने वाला आपको। और इसका एक होम मेन्यू में आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है जो कि iOS से रिलेटेड है, जो कि आपका एप्पल वॉच की तरह ही आइकन शो करता है जेब्रॉनिक्स में, तो ये एडेड फीचर है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ब्लूटूथ 4.2 दिया गया है एक्सप्लोरर में। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खामी लगी मेरे को, ब्लूटूथ 5.0 देना चाहिए था। आज के टाइम पे 2021 का दौर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 देना चाहिए था। इतनी कॉस्ट कटिंग सही नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे अगर जीपीएस ऐड किया तो बहुत सारी चीजें काट ली गई हैं यहाँ पे वॉच में से।
ऑन द अदर हैंड Zebronics में आपको ब्लूटूथ 5.0 मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और साथ में यहाँ पे फाइंड माई वॉच का ऑप्शन मिलता है। Zebronics में फाइंड माई फोन का ऑप्शन नहीं है। एक बार और मैं आपको बता दूं, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा शटर बटन आपको मिल जाता है Zebronics में। और एक्सप्लोरर में आपको फाइंड माई फोन का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप अपने फोन को फाइंड कर सकते हो। और Zebronics में आप अपनी वॉच को फाइंड कर सकते हो एप्लीकेशन में जाके। आपको यहाँ पे कोई भी फाइंड माई फोन का ऑप्शन नहीं मिलता है Zebronics में। और एक्सप्लोरर में आपका एक फीचर मिसिंग है, जो कि है कैमरा शटर बटन, जो कि आजकल हर एक मिड रेंज वॉच में आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी चीजें इसमें मिस कर दी हैं, हिट एंड मिस कर दी हैं बोट ने, तो वो ऐड करनी चाहिए थी। आगे अगर कोई भी वॉच को आपको पेयर करना है एंड्रॉइड या iOS से, दोनों ही वॉचेस को आप पेयर कर सकते हो, कोई भी इशू आपको नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के मामले में, तो दोनों ही वॉचेस अच्छा परफॉर्म करती हैं। एक्सप्लोरर में आपको 32 MB ऑफ इंटरनल मेमोरी मिलती है, Zebronics में आपको 64 MB इंटरनल मेमोरी मिलती है। साथ ही में यहाँ पे 8 MB ऑफ रैम मिलता है एक्सप्लोरर में, और Zebronics में आपको 32 MB ऑफ रैम मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रैम मिलता है, तभी Zebronics की जो वॉच है ज्यादा स्मूथ फील होती है एज कम्पेयर टू आपकी बोट वॉच एक्सप्लोरर। थोड़ी सी लैगी फील होती है बोट वॉच एक्सप्लोरर। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, यहाँ पे सिंगल बटन आपको मिलता है दोनों में ही, और सारे के सारे गेस्चर्स आप यूज कर सकते हो दोनों ही वॉचेस के। अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे गेस्चर्स यूज कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी कटौती नहीं करी गई है। अब हम बात करेंगे बैटरी बैकअप और चार्जिंग टाइम के बारे में। तो दोनों ही वॉचेस अच्छे खासे बैटरी बैकअप के साथ आती हैं, और दोनों ही वॉचेस 2 घंटे में फुल चार्ज आती हैं, और स्टैंड बाय टाइम अप टू 30 डेज या 45 डेज तक आपको मिल जाता है। यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो एक्सप्लोरर में आपको 200 mAh की बैटरी है, और Zebronics में भी आपकी 200 mAh बैटरी का यूज किया गया है। तो यहाँ पे दोनों में ही सिमिलर बैटरी कैपेसिटी का यूज किया गया है। ली आयन पॉलीमर बैटरी है, और उसी के साथ साथ 7 डेज का रन टाइम क्लेम करती है एक्सप्लोरर ऑन द पेपर, और Zebronics आपकी 7 से 8 दिन का रन टाइम क्लेम करती है ऑन द पेपर। और दोनों में आपको एक में आपको मैग्नेटिक चार्जिंग मिलता है, और Zebronics में आपको डॉक चार्जिंग मिलता है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं यहाँ पे एक्चुअल में जो 5 दिन का बैटरी बैकअप देती है आपको एक्सप्लोरर। अगर आप सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, मतलब ब्लूटूथ आपने ऑफ कर दिया, तब आपको 5 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। सिर्फ आप अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक करो, दैट्स इट। और Zebronics में आपको 5 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा अगर सारे नोटिफिकेशन आप ऑफ कर देते हो। ये भी सेम ही आपको परफॉर्म करती है, बट यहाँ पे एक्चुअल में अगर आप यूज करते हो सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन रखे, तो 2 से 3 दिन तक आपकी एक्सप्लोरर चल जाएगी, और Zebronics कहीं ना कहीं 3.5 दिन तक चल जाएगी इजिली। बट यहाँ पे बात आती है जीपीएस ऑन करके चलाने की, तो यहाँ पे एक्सप्लोरर में कहीं ना कहीं आपको 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। तो ये एडेड फीचर है एक्सप्लोरर में। और साथ ही में मेन फीचर्स की बात करें तो दोनों ही वॉचेस में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, बट एक्सप्लोरर में बहुत सारे फीचर मिसिंग है। यहाँ पे हार्ट रेट स्कैनर दोनों में ही मिलता है। Zebronics में आपको SpO2 मॉनिटर मिलता है, BP मॉनिटर भी मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें। और यहाँ पे स्लीप ट्रैकिंग दोनों में ही मिलता है आपको, कैलोरी बर्न, स्टेप्स ट्रैकिंग दोनों में ही मिल जाता है। साथ में ब्रीथ रिलैक्स का मोड आपको एक्सप्लोरर में मिलता है, और सेडेंटरी रिमाइंडर आपको Zebronics में मिल जाता है। फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी दोनों में मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो एक्सप्लोरर ने कहीं ना कहीं काट दी हैं, कहीं ना कहीं नहीं प्रोवाइड किया, वो देनी चाहिए थी। इसीलिए कहीं ना कहीं मैंने अपने ऑर्डर को कैंसिल किया जो मैंने एक्सप्लोरर का पेश किया था। और यहाँ पे एक एडेड फीचर और है एक्सप्लोरर में, जो कि है बिल्ट इन जीपीएस। आई नो यहाँ पे सबसे कम प्राइस रेंज में बोट ने अपना जो वॉच लॉन्च किया है, इसमें जीपीएस मिलता है बिल्ट इन, बट यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स को जो मिस करके इन्होंने किया है वो गलत किया। तो कहीं ना कहीं वो जो मिनिमम फीचर है वो देने ही चाहिए थे। स्ट्रैप क्वालिटी और बिल्ड मटेरियल के बारे में बात करें तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस अच्छी खासी स्ट्रैप क्वालिटी बिल्ड मटेरियल के साथ आती हैं। यहाँ पे जो वेट का डिफरेंस है थोड़ा सा है, Zebronics थोड़ी सी ज्यादा हैवी है एज कम्पेयर टू एक्सप्लोरर, 40 ग्राम्स की पड़ती है Zebronics। यहाँ पे 20 mm स्ट्रैप साइज एक्सप्लोरर में मिलता है, Zebronics में आपको 22 mm स्ट्रैप साइज यूज किया गया है, तो आप आफ्टर मार्केट का भी लगा सकते हो। सिलिकॉन स्ट्रैप आपको दोनों में मिलता है, तो कोई भी इशू नहीं होने वाला है। यहाँ पे स्किन फ्रेंडली मटेरियल का यूज किया गया है। स्ट्रैप की क्वालिटी अमेजिंग है दोनों ही वॉचेस की। यहाँ पे मेन जो वॉच है उसकी बात करते हैं, तो जो वॉच डायल है वो बना हुआ है यहाँ पे मेटल का एक्सप्लोरर में। Zebronics में एल्युमिनियम एलॉय का बना हुआ है, बेस ग्लास्टिक का बना हुआ है Zebronics में। तो प्रीमियम लुक के साथ भरी पड़ी है Zebronics, लुक वाइज बहुत अमेजिंग लगती है। ऑन द अदर हैंड एक्सप्लोरर आपकी जो मेटल की डायल के साथ आती है, और बेस इसका पॉलीकार्बोनेट का है। तो यहाँ पे भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी खासी, दोनों ही वॉचेस रगेड फील होती है आपके हाथों में, कोई भी इशू आपको नहीं होने वाला। तो यहाँ पे 10 on 10 मार्क्स देना चाहूंगा बिल्ड क्वालिटी में। बट लुक्स के मामले में, प्रीमियमनेस के मामले में Zebronics बहुत आगे निकल के चली जाती है एक्सप्लोरर से। और अगर आपको कोई भी वॉच बाय करनी है तो Amazon, फ्लिपकार्ट से आप बाय कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ एक्सप्लोरर आपकी फ्लिपकार्ट पे ही अवेलेबल है, और Zebronics आपकी Amazon पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अगर लो प्राइस में कोई भी वॉच चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे लो प्राइस लिंक मिल जाएगी, और डेफिनेटली आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हो। सो आई गेस आप सभी के सारे जो डाउट्स हैं मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे से, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा। इस तरीके की डीड ऑन रिव्यूज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।